जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं अक्क महादेवी जी के द्वारा रचित कविता को। और इस कविता में हम समझेंगे कि किस तरह उनकी जो भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, साथ ही इंद्रियों का किस तरह उन्होंने नियंत्रण किया था। इस कविता के माध्यम से वो हमें समझाना चाह रही है कि किस तरह हमें अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये पढ़ेंगे हम सब कुछ इस कविता के माध्यम से, मगर इसके पहले हम अक्क महादेवी जी का जो जीवन परिचय है उसे संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अक्क महादेवी जी का जो जन्म है 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतरी नामक गांव में जिला शिवमोगा में हुआ। इनकी जो प्रमुख जो रचना है वो है हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़ी कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी। चंद मल्लिकार्जुन देव, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं, इनके आराध्य थे। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहिन होता है। अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। एक बार वहां का स्थानीय राजा इनकी अद्भुत अलौकिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया तथा इनसे विवाह हेतु उनके परिवार पर दबाव डाला। अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्राभूषण तथा राज परिवार को छोड़ दिया। पर यह त्याग स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहू नहीं कीनी, ज्यों रण माहि सुरो, अक्क पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। इस तरह हमने अक्क महादेवी का जीवन परिचय समझ लिया है। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसे आपको देखना है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किया जा सकता है कि अक्क शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। साथ ही अक्क महादेवी के समकालीन संत कवियों का नाम लिखिए। अक्क महादेवी की प्रमुख रचना कौन सी है, और इसके साथ साथ स्थानीय राजा अक्क महादेवी के किस गुण पर मोहित हुए थे। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जीवन परिचय को ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए हम समझते हैं इनके द्वारा रचित कविताओं को। और कविता में हम देखेंगे किस तरह ईश्वर के प्रति इनका समर्पण भाव है, साथ ही इंद्रियों पर इन्होंने किस तरह नियंत्रण किया है। मगर आपको पता है हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। और जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारी प्रमुख ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, तो चलिए इमेज के माध्यम से हम समझ लेते हैं। 5 हमारी ये ज्ञानेंद्रियां, इसे हम इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं, जिसे आँख, जीभ, त्वचा, नाक और कान, ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। आँख हमें क्या करती है, वस्तुओं को दिखाती है। ये जीभ हमें स्वाद का एहसास कराती है। त्वचा हमें स्पर्श का एहसास कराती है। नाक हमें सूंघने का एहसास कराती है। कान हमें ध्वनियों को सुनने का एहसास कराते हैं। और इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं, अपने इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ अपने जीवन को जीते हुए चलते हैं। मगर जो कवियों का, जो संत कवियों का मानना है कि जो व्यक्ति इन ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण कर इसका सही ढंग से इसका उपयोग करता है तो वह जीवन में बहुत आगे जाता है। वरना इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के कारण, इनके गलत इस्तेमाल के कारण हमें जीवन में बहुत से कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आप इन ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है वह सही तरीके से करेंगे, ताकि आपका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। तो चलिए अर्थ समझते हैं अब हम। हो भूख मत मचल, प्यास तड़प मत है नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढिल, लोभ मत ललचा, मद मत कर मद होश, ईर्ष्या मत जला,
ओ चराचर मत चुक अवसर, लाई हूँ संदेश लेकर चन मल्लिकार्जुन का। प्रसंग लिख लीजिए। संदर्भ तो आपको पता है क्या होगा। प्रस्तुत पंक्तियां अक्क महादेवी जी के द्वारा रचित कविता से ली गई है। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है, साथ ही यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। प्रसंग फिर से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है, साथ ही यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। चलिए अर्थ समझते हैं। हो भूख मत मचल, प्यास तड़प मत है। कवित्री अपनी इंद्रियों से कहती है कि भूख तुम मुझे परेशान मत करो, सांसारिक प्यास तुम मुझे मत तड़पाओ। भूख तुम मुझे परेशान मत करो, सांसारिक प्यास तुम मुझे मत तड़पाओ। हे नींद मत सता, कहती है कि नींद तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आलस्य के कारण मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाऊंगी। क्या कहती है कि तो नींद तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आलस्य के कारण मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाऊंगी। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध से कहती है कि तुम मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मत मचाओ। हे मोह पास अपने ढील, मोह तुम अपने बंधन को क्या करो, ढीला कर दो। लोभ मत ललचा, लोभ तुम संसार की ओर मुझे मत ललचाओ। मद मत कर मदहोश, कहते हैं अहंकार तुम मुझे मदहोश मत करो। ईर्ष्या जला मत, ईर्ष्या तुम मुझे और अधिक परेशान मत करो। ओ चराचर मत चुक अवसर, हे जड़ चेतन सभी वस्तुएं तुम इस अवसर को मत खो और ईश्वर की भक्ति करो। आई हूँ संदेश लेकर चन मल्लिकार्जुन का, कहती है मैं तुम्हारे लिए भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ। बड़ी ही सरल सी कविता है, सरल भाषा में लिखी गई है, मगर बड़ा ही गहरा अर्थ है। उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या कहती है कवित्री अपनी इंद्रियों से कि भूख तुम मुझे परेशान मत करो, संसार की प्यास तुम मुझे मत तड़पाओ, नींद तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि आलस्य के कारण मैं ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रही हूँ। क्रोध तुम मेरे मन में उथल पुथल मत मचाओ, मोह तुम अपने बंधन को ढीले कर दो। लोभ संसार की ओर तुम मुझे मत ललचाओ। अहंकार तुम मुझे मदहोश मत करो। ईर्ष्या तुम और अधिक मुझे मत जलाओ। संसार के सभी जड़ और चेतन वस्तुएं तुम क्या करो, ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि मैं तुम सबके लिए भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, शांत रस है, अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण की बात कही गई है। चलिए अगली जो कविता है उसका अर्थ समझते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो सरल भाषा की कविता है। मेरे अर्थ समझाने से पहले ही आपको अर्थ समझ आ गया होगा। तो प्रसंग लिख लीजिए। क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात कही है, साथ ही भौतिक वस्तुओं से अपनी झोली खाली रखना चाहती है, जिससे कि अहंकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। प्रसंग लिख लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात कही है, साथ ही भौतिक वस्तुओं से अपनी झोली को खाली रखना चाहती है, ताकि उसका जो अहंकार है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। मुझे उम्मीद है आपने प्रसंग लिख लिया होगा। अर्थ समझ लेते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। कवित्री कहती है कि जूही के फूल के समान कोमल दयावान ईश्वर, कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित करो कि मैं भीख मांगने लगूं। क्या कहती हैं कि हे जूही के फूल के समान कोमल दयावान ईश्वर, ऐसी परिस्थिति
निर्मित करो कि मैं क्या करूं, अपने अहंकार को छोड़कर भीख मांगने लगूं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपने घर पूरी तरह। और कहती है कि कुछ ऐसा करो कि मैं संसार की मोह माया को भूल जाऊं। कुछ ऐसा करो कि मैं संसार की मोह माया को भूल जाऊं, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कहती है मैं लोगों के सामने भीख के लिए अपनी झोली फैलाऊं, मैं लोगों के सामने भीख पाने के लिए अपनी झोली फैलाऊं, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और दयावश यदि कोई व्यक्ति मुझे कुछ देना चाहे तो वह वस्तु नीचे गिर जाए। कहती है कि मैं लोगों के सामने मांगने के लिए अपनी झोली फैलाऊं, और यदि दयावश कोई मुझे कुछ देना भी चाहे तो वह वस्तु नीचे गिर जाए, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए। और कहती है कि यदि मैं उस वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे, और वह वस्तु भी मुझसे छीन ले जाए। अर्थात मुझे संसार की कोई भी भौतिक वस्तु ये प्राप्त न हो जिससे मुझ में अहंकार आ जाए। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए, क्या कहती कवित्री। हे जूही के समान कोमल दयावान ईश्वर, आप ऐसी परिस्थिति निर्मित करो कि मैं अपने अहंकार को छोड़कर भीख मांगने लगूं, और कुछ ऐसा करो जिससे मैं संसार की मोह माया को पूर्ण रूप से भूल जाऊं, मैं लोगों के आगे भीख मांगने के लिए झोली फैलाऊं, और दयावश यदि कोई कुछ देना चाहे तो वह वस्तु नीचे गिर जाए, और मैं जब उस वस्तु को उठाने के लिए नीचे झुकूं तो तभी कोई कुत्ता आ जाए और वह वस्तु मुझसे झपट कर ले जाए। अर्थात संसार की जो भौतिक वस्तुएं मुझे प्राप्त न हो, जिससे मुझ में अहंकार निर्मित न हो सके। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से अर्थ समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, जूही के समान, इसमें उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा है, और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात कही गई है। और इस तरह हमने अक महादेवी जी के द्वारा रचित कविता को समझा है, पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है आपको आसानी से यह कविता समझ आ गई होगी, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न आपसे आसानी से बनेंगे, और यदि नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बिल्कुल बोलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।